मुझे आप लोगों से एक सवाल है दोस्तों, क्या आप आज़ाद हो? या आज़ादी की ज़िंदगी अब और जीने का मन नहीं है? आपको थोड़ा-सा भी अंदाज़ है दोस्तों कि हमारी प्रेज़ेंट लाइफ़ कैसी चल रही है? आज़ादी यानी फ्रीडम, यह एक शब्द है। फ्रीडम यानी एक शब्द है, नहीं दोस्तों, आज़ादी एक एहसास है, आज़ादी एक जुनून है। लेकिन आज हम, आप आज़ाद हैं या सिर्फ़ समझ रहे हैं कि हम आज़ाद हैं? 1947 में हमने अंग्रेज़ों से जंग जीती, बट 2025 में आपने लूट से, करप्शन से या नेता से जंग जीती? नहीं दोस्तों। आज़ादी का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि वोट के बाद सवाल लेना भी पड़ता है। आज़ादी का मतलब सिर्फ रोड पे चलना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि रोड का हिसाब लेना भी पड़ता है जो तुम्हारे पैसों से बना है। आज़ादी का मतलब सिर्फ जीना नहीं होता है दोस्तों, बल्कि इज्जत के साथ जीना होता है। जब आप इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हो, करप्शन के मंच पे ऐलान करते हो, तब समझ जाना कि आप आज़ाद हो। अगर आप आज़ाद होते तो आप चैन की सांसें जीते, बट अभी आप बेचैन की सांस जी रहे होंगे। सोच बदलो, आवाज़ बदलो, देश खुद पर खुद बदल जाएगा। यह देश हम लोग का है और इस देश का मालिक हम लोग ही हैं। कुर्सी पर बैठा हर एक रिस्पेक्टेड नौकर है और हर एक रिस्पेक्टेड नौकर की पहचान होती है कि अपने मालिक को जवाब दे। और मालिक कौन है? आप हैं, हम हैं, जनता है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन। बट अब क्या हो गया दोस्तों? नेता का, नेता के लिए नेता का शासन चल रहा है दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही सरकार के पास है। क्या आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से थी? आप सब जानते होंगे दोस्तों कि यह आज़ादी नहीं थी। बट अब वक्त आ गया है दोस्तों, जब जनता सिर्फ वोट ही नहीं देगी बल्कि सिस्टम को भी हिला देगी। मुझे उस सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मुझे उस सिस्टम से प्रॉब्लम है जो जुर्म देखकर भी कुछ नहीं कर पाती है। एक स्कूल जहां मास्टर सो रहा है, एक हॉस्पिटल जहां दवाई लेने से पहले पैसा मांग लिया जाता है, एक कोर्ट जहां इंसाफ मिलने से पहले तारीखें दे दिया जाता है, फिर भी आम लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है दोस्तों। क्या आप लोग का ऐसे ही आज़ादी चाहिए था? यह आज़ादी है, ये हमारा देश का विकास हो रहा है? नहीं दोस्तों, ये सब हम लोग का गलतफहमी है। जब एक नौजवान बेरोजगार मर जाता है, सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। जब एक किसान कर्ज लेकर खुदकुशी कर लेता है, सिस्टम ही गिल्टी होता है। जब एक रेप विक्टिम को इंसाफ नहीं मिलता, सिस्टम ही लाचार होता है। हम लोग को तो ऐसा आज़ादी चाहिए दोस्तों। सरकार कुछ भी करे, हम लोग को क्या, जब हम लोग पर आता है तो सरकार से डिमांड करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट हम लोग में यूनिटी नहीं है दोस्तों। ना जात का ना धर्म का, सिर्फ एक नाम होगा जनता। ना नेता का ना नौकरी का, सिर्फ एक नाम होगा इंसाफ। ना वोट बैंक का ना पोस्टर का, सिर्फ एक काम नाम होगा क्रांति। क्या सोच रहे थे कि हम लोग को कुछ नहीं पता है? हम लोग बुढ़वा के हैं? हम लोग ये देख रहे थे दोस्तों कि सिस्टम को तुम कितना गिरा सकते हो। मुझे सरकार से जवाब चाहिए कि आप इतना सिस्टम को इतना गिरा क्यों सकते हैं? तुमने स्कूल को धंधा बना दिया, डिग्री को रद्दी बना दिया, वोट को दारू में बेच दिया और देश के नौजवान को नशा, जात पात, धर्म और जॉबलेस बना दिया। यही है तुम्हारी चंगासी। बस कहते हो चंगासी, बट इधर बंदा से का जान जा रहा है दोस्तों। यही है आज़ादी। आज़ादी 1947 में मिली थी, बट अब दोस्तों 2025 में आज़ादी लेके रहेंगे। लूट से, करप्शन से, नेता से। आज़ादी सिर्फ आज़ादी के पहले की कहानी नहीं है दोस्तों, आज़ादी अब की भी कहानी हो गई है। आज़ादी क्या होती है? आज़ादी उसे कहते हैं जब तुम अपने सपनों को खुला आसमान में उड़ा सको, जब तुम अच्छे लेवल को सोच सको, आपके पास थिंकिंग पावर हो, जब तुम्हारा सोच किसी के डर से ना दब जाए, जब तुम सच कह सको बिना किसी के निडर से, तब समझ जाना कि आप आज़ाद हो। आज़ादी सिर्फ जेल के ताले तोड़ने का नाम नहीं है, उस सोच के ताले तोड़ने का नाम है। जब देश सिर्फ मिट्टी नहीं है, देश तुम हो, हम हैं, आप सब हैं। इसलिए आज़ादी को सिर्फ 15 अगस्त को याद मत करो दोस्तों, उसे लाश मत बना दो दोस्तों जो एक दिन में ही सिमट जाए। आज़ादी को रोज जियो। जब तुम चुप रहोगे दोस्तों तो तुम गुलाम के बराबर हो जाओगे। जब आप कुछ अच्छे काम, अगर किसी को सपोर्ट के लिए अगर आप सिस्टम पे भी हाथ उठाते हैं दोस्तों, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर का फीलिंग आज़ादी के लिए तत्पर है। 15 अगस्त 1947 को हमने तिरंगा लहराया, नारे लगाए। क्या आप सच बोलो, क्या आप सही में वाकई में आप आज़ाद हो गए हो या गुलाम के बराबर जी रहे हो? गांव का किसान अपना पेट काट कर देश का पेट भर रहा है। शहर का नौजवान डिग्री लेकर रिक्शा चला रहा है। आप इसको आज़ादी कहेंगे? यह सही में आज़ादी है? आप लोग को ऐसा ही आज़ादी चाहिए था। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 का ये कहता है कि देश का हर बच्चा पढ़ेगा, बट अभी भी देश का लगभग 3.5 करोड़ बच्चा स्कूल के बाहर है।
इट इज़ फ्रीडम। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ब्रिटिश छुटकारा नहीं दोस्तों, बल्कि भूख से, हड़ताल से, भ्रष्टाचार से, लूट से आज हम 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं और बाकी 364 दिन सरकार के आगे, सिस्टम के आगे हाथ जोड़ देते हैं और ये कहते हैं भारी मिस्टेक हो गया सर, यही है आज़ादी। आप लोग ऐसे ही आज़ादी चाहते हैं? हम 1947 में आज़ाद हुए थे, लेकिन सिर्फ तारीखें बदली है दोस्तों, कहानी नहीं। अगर सोच के नज़रिया आज़ाद है तो असली आज़ादी वहीं से शुरू होती है। आपको ये आवाज़ उठाना चाहिए दोस्तों कि हम लोग फ्री नहीं हैं, हम लोग सिर्फ भीड़ हैं। अब बहुत हो गया दोस्तों, अब हम, आप, जनता सिस्टम से सिर्फ सवाल ही नहीं करेंगे बल्कि जवाब को भी खींच कर रख देंगे। मैं बदलूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं इस सिस्टम को बदल कर रख दूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप भगत सिंह को जानते होंगे दोस्तों, उसने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। वो नारा इसलिए नहीं दिए थे दोस्तों, जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे तो उस समय क्रांति लाई थी, उस समय रिवॉल्यूशन लाया था और उसको हमेशा याद रखा जा सकता है। मगर आप ऐसा कुछ ही बताइए जो अभी क्रांति लाई है। लोग तो बहुत कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, क्या सच में क्रांति लाई है? क्या उसको हमेशा याद रखा जा सकता है दोस्तों? आज क्रांति लाएगी, कल बदल जाता है। ये सिस्टम के आगे सब हाथ जोड़ लेते हैं दोस्तों।